अब आइए जिस मकसद के लिए आज का यह अजीम इजलास मुनक़िद हुआ है, यानी कि उलमाए रब्बानीयीन के बयान आपके सामने हो और आप उन्हें बगौर सुने, जिससे हमारी जिंदगी की काया पलटे और हमारे आमाल में सुधार आए और हमारे अमल में जिला आए। लिहाजा आज के इस अजीम इजलास का पहला बयान, जिसके मेहमान आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है और यकीनन हम और आप सब उनसे वाकिफ हैं, उनके खानवादे की खिदमत और उनकी खिदमत और हमारे इलाके के बहुत ही अजीम खानदानों में से एक खानदान से निस्बत है, अजीम वालिद के बेटे हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुम, जो हमारे पूरे इलाके करिया करिया बस्ती बस्ती हम सब के लिए जाने और पहचाने हैं और उनके बयानात अब हमारे पूरे इलाके में होते रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि संजीदगी का माहौल बनाए रखें और ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में न रहें और ध्यान से बयान सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व जअल फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व शफ़ीअना व सनदना व हादीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फ़कूनू मिन अब्नाइल आखिरह वला तकूनू मिन अब्नाइद दुनिया इन्न लिकुल्लि उम्मिन यतबउहा वलदुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल क़द्र मेरे भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, हम दुनिया के अंदर जो काम जिस नीयत से करते हैं उस नीयत के असरात उस काम में और उस काम से होते हैं। एक आदमी अच्छा मकान बनवाता है, उसकी नीयत होती है कि मुझे आराम मिले, मेरे घर वालों को सहूलत मैसर हो। और एक आदमी अच्छा मकान बनवाता है इस नीयत से कि लोगों को मेरा मकान अच्छा लगे और लोगों में मेरी शोहरत हो, लोगों में मेरा नाम हो।
इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, हम जिस काम को जिस नीयत से करेंगे उस नीयत के असरात जिंदगी पर भी पड़ेंगे और उस काम से इलाके पर भी पड़ेंगे। हमारा और आपका यहाँ जमा होना दीन की निस्बत पर है। अगर ये दीन की नीयत से होगा, अगर ये दीन की नीयत से होगा और दीन के तर्ज पर होगा तो इसके असरात हमारी जिंदगियों पर भी पड़ेंगे और इलाके पर भी पड़ेंगे। और अगर हमारी और आपकी यहाँ शिरकत मज़े के लिए हो कि मज़ा आएगा, तफरी होगी, वाह वाह होगी, तो फिर ये सारी बातें 2 घंटा 4 घंटा जितनी भी ये महफिल चले, ये सिर्फ आह और वाह की नजर हो जाएगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तुम्हारे सारे आमाल का मदार तुम्हारी नीयत पर है कि ये काम तुम किस लिए कर रहे हो। तो जलसा अगर इबादत की नीयत से है तो ये इबादत बनेगा, और अगर जलसा मजे लेने के लिए है, तफरी लेने के लिए है, तो ये खेल और तमाशा बनकर रह जाए। अच्छा, अगर हम इसको इबादत की नीयत से कर रहे हैं तो फिर इबादत के तरीके पर भी होना चाहिए। अगर हम इसको इबादत समझ कर रहे हैं तो फिर ये इबादत के तरीके पर भी होना चाहिए। इबादत का तरीका क्या है? नमाज को हम इबादत समझते हैं, क्यों भाई समझते हैं? नमाज इबादत है। तो उस इबादत के लिए पहला काम हम वजू करते हैं, बावजू होते हैं, पाक कपड़े पहनते हैं, अपने मुंह को साफ करते हैं, सर पर टोपी रखते हैं, अदब और एहतराम के साथ जाकर नमाज में शरीक होते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने इसको इबादत समझा। अब ये दीनी जलसा अगर इबादत समझकर हम कर रहे हैं तो इबादत के तर्ज पर होना चाहिए। इबादत के नियत के साथ होना चाहिए। तमाम अहलुल्लाह का, उलमा का और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों का मामूल ये रहा कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात करते या सुनते तो बावजू रहने का एहतमाम करते। एक स्कूल में एक उस्ताद ने अपने बच्चों को नात याद कराई। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, बच्चों ने नात याद। एक बच्चा बहुत छोटा सा था, LKG UKG स्टैंडर्ड का, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और पढ़ता बहुत अच्छा था। उस्ताद ने उसको भी नात याद कराई, उसने याद कर ली। लेकिन वो बच्चा जब इस नात को पढ़ता तो वो इस तरह पढ़ता, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। उस्ताद उसको टोकते कि बेटा वाले नहीं वाला मुसद्दस हाली के अशार हैं
और उसका काफिया वाला है। तो उस्ताद उसी निस्बत से उसको टोका करते कि बेटा वाले नहीं वाला, तो वो उस्ताद के सामने वाला कह देता, लेकिन पीछे जब पढ़ता तो फिर वाले कहकर पढ़ता। जलसा हुआ जैसे ये जलसा हो रहा है। उस बच्चे की आवाज बहुत अच्छी थी, छोटा सा था, मासूम था। तो ये ख्याल आया कि ये नात इससे पढ़वाई जाए। उस बच्चे ने स्टेज पर इसी नात को पढ़ा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, पढ़कर चला गया। उस जलसे के जो मेहमान खुसूसी थे वो कोई रहे होंगे मेरे जैसे मोहब्बत ना आशना। तो जब उनकी तकरीर का वक्त आया तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही कि आजकल असातिज़ा बच्चों पर ध्यान नहीं देते। ये मुसद्दस हाली के अशार हैं और इसका काफिया वाला है, और बच्चे ने पूरी नात वाले कहकर पढ़ी, और ये सिर्फ उस्ताद की बेतवज्जोही का नतीजा। अब उस्ताद के तो काटो फोन नहीं, भरे मजमे में गोया रुसवाई हो गई। बहरहाल जैसे तैसे वो जलसा खत्म हुआ। अगला दिन आया, क्लास लगी। वो उस्ताद उसी बच्चे के क्लास में पहुंच गए और उनकी निगाह उस बच्चे पर पड़ी तो गुस्सा सातवें आसमान पर कि कल इसने मेरी भरे मजमे में नाक कटवा दी। तो उस्ताद ने बराह रास्त उसको निशाना नहीं बनाया, बल्कि सारे बच्चों से ये कहा कि मैं तुमसे सवाल करूंगा और जिससे सवाल करूं वही जवाब देगा। यूकेजी स्टैंडर्ड के बच्चे, तो उनसे छोटे सवाल उस्ताद करते उस बच्चे तक पहुंचे। अब जब उस बच्चे के पास पहुंचे तो उससे सवाल किया, हाँ भाई तुम बताओ हमारे नबी का पूरा नाम क्या था, कहां पैदा हुए, कब तक वहां रहे, हिजरत करके कहां गए, कहां विसाल हुआ और अब कहां आराम फरमा। ये सारे सवाल उस बच्चे से एक साथ कर लिए। वो बच्चा खामोश, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस्ताद ने फिर सवाल दोहराए, उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो ये उस्ताद कहने लगे कि देखो जिस घर के तुम हो ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें सवालों का जवाब पता ना हो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा घर वाले उनका जो जहन है, उन्होंने जो जिस अंदाज से तुम्हारी तरबियत की है, हम ये जानते हैं कि तुम्हें इन सवालों का जवाब मालूम, लेकिन तुम मिजाज के जिद्दी हो। मैंने नात याद कराई और तुम्हारी जिद थी उसको वाले पढ़ने की, तो तुमने वाले पढ़ा और अब भी तुम्हारी जिद है कि जवाब नहीं दूंगा, इसलिए तुम नहीं बता रहे हो। उस्ताद ने फिर सवाल दोहराया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस्ताद ने एक थप्पड़ लगाया, वो फिर नहीं बोला, दूसरा थप्पड़ लगाया, दूसरा थप्पड़ लगाया, वो फिर नहीं बोला। इतने में इंटरवल हो गया। तो उस्ताद ये कहकर निकले कि अगर इंटरवल के बाद तुमने सवालों के जवाब न दिए तो मैं तुम्हारी डंडे से खबर लूं। ये कहकर उस्ताद भी चले गए, बच्चे भी चले गए और ये बच्चा अपनी सीट पर बैठा रोता रहा। थोड़ी देर के बाद उठा, बाथरूम गया, हाथ मुंह धोया, वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इंटरवल खत्म हुआ, बच्चे क्लास में वापस आए, उस्ताद लंबा डंडा लेकर आए और आकर उन्होंने डंडा हिलाकर उस बच्चे से कहा, हाँ भाई बताओ हमारे नबी का पूरा नाम क्या था, कहां पैदा हुए और कब तक वहां रहे और हिजरत करके कहां गए और वहां कितने दिन क़याम किया और कब विसाल हुआ और कहां आराम फरमा है।
जैसे ही उस्ताद ये सवाल करके खामोश हुए, वो बच्चा फौरन सीट पकड़ करके खड़ा हुआ और खड़े होकर के उसने जवाब देना शुरू किया कि हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 53 साल तक वहां रहे, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, 10 साल वहां रहे, वहीं विसाल हुआ और वहीं आराम फरमा। और ये कहते कहते उस बच्चे की आंखों में आंसू आ, तो उस्ताद ने उस बच्चे की आंखों में जब आंसू देखे तो ये पूछा कि एक बात बताओ, मैंने तुमसे पहले भी सवाल किया था, तुमने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया, और अब जब जवाब दे दिया है तो फिर रो क्यों रहे हो? तो वो बच्चा कहने लगा कि उस्ताद जी, बात यह है कि मेरी अम्मी को और मेरे अब्बू को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था, बहुत प्यार था, और मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। और जब मेरे अब्बू दुनिया से जा रहे थे, उस वक्त मेरे अब्बू ने मुझे अपने पास बुलाया था और मेरे सर को अपने सीने से लगाकर यूं कहा था कि बेटा, मेरी 2 बातें याद रखना। मैंने कहा जी अब्बू। कि बेटा, मैंने सारी जिंदगी अपने आका का नाम बगैर वजू के नहीं लिया। मैंने सारी जिंदगी अपने आका का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। बेटा, अगर हो सके तो तुम भी कभी अपने आका का नाम बगैर वजू के मत लें। उस्ताद जी, आपने जिस वक्त मुझसे ये सवाल किया था कि हमारे नबी का पूरा नाम क्या है, मेरा वजू नहीं था। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, मैं आपके सवालों का जवाब देकर पिटाई से बच जाता, लेकिन मेरे अब्बू का दिल दुखता। तो मैंने ये तय कर लिया था कि आप जितना मारेंगे मार सह लूंगा, लेकिन आका का नाम बगैर वजू के नहीं लूंगा। इंटरवल हो गया, मुझे मौका मिल गया, मैं वजू कराया। इसलिए मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। फिर उसने कहा कि उस्ताद जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से कल आपकी रुसवाई हो गई। बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझसे दूसरी बात ये कही थी कि बेटा, नबी की शान में कभी गुस्ताखी मत करना। उस्ताद जी, आपने जो नात याद कराई थी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। उस्ताद जी, नबी इतने बड़े, मैं इतना छोटा, मैं उन्हें वाला कहूं, ये मुझे बेअदबी लगा, मैं इसलिए वाले कह रहा था। उस्ताद जी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बात से आपकी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए और उस्ताद ने अपनी बाहें फैलाई और उस बच्चे को अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है, हम जानते ही नहीं मोहब्बत क्या होती है। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होती है तो फिर ये मोहब्बत करने वाला अल्लाह और उसके रसूल का नाम भी बावजू लेता है और अल्लाह उसके रसूल की बात भी बावजू सुनता है। इबादत बावजू होती है। तो इस दीनी मजलिस में दीन की नीयत से, इबादत की नीयत से अगर हम आए तो पहली चीज हम बावजू हो। नमाज में आदमी तंबाकू नहीं खाता, गुटखा नहीं खाता, अपने मुंह को साफ करके खड़ा होता है कि मैं अल्लाह का नाम लेने के लिए खड़ा हुआ हूं, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर नमाज में कोई गुटखा खाना शुरू कर दे, सारे नमाजी उधम मचा देंगे। नमाज में कोई पुड़िया निकाल कर खाने लगे, सारे नमाजियों से मस्जिद से निकाल देंगे।
कि तुझे ये नहीं मालूम नमाज कैसे पढ़ी जाती है। क्यों? इसलिए कि नमाज का इबादत होना ये तसव्वुर में है, तो फिर उसकी पूरी रियायत हम इस दीनी मजलिस में आए हैं, इसकी पूरी रियायत के साथ फिर नमाज के लिए जाते हैं, घर से टोपी पहनकर जाते हैं, और घर में ना हो तो मस्जिद की टोपी पहन लेते हैं। क्यों? जानते हैं कि ये इबादत है। दीनी मजलिस में आए, दीनी जलसे में आए और बगैर टोपी चले आए, बगैर सर ढके आकर बैठ गए। क्यों? इबादत नहीं समझा। मजा आएगा, तफरी आएगी, जरा वाह होगी, जरा नारे लगेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम दीन की मजलिस में दीन की नीयत से इबादत समझकर आए हैं, तो इबादत के तर्ज पर आए। अब ये मजलिस हमारे लिए कारगर बने, और इस मजलिस की बरकतें, इस मजलिस के अनवारात, इस मजलिस में कही जाने वाली बातें, ये कहने वाले की भी जिंदगी पर और सुनने वालों की भी जिंदगी पर असरअंदाज होंगी। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब भी, जहां भी, कहीं भी दीन की निस्बत पर जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत पर जाओ, तो इसका एहतमाम करो कि हम इबादत के तर्ज पर और इबादत की नीयत से उस मजलिस और उस महफिल में शरीक हों, तो इंशाअल्लाह उसकी खैर और उसकी बरकत हासिल होगी। और आज का ये इज्तिमा साथ कुरान की भी निस्बत जुड़ी हुई। कुरान याद करने वाले, कुरान को अपने सीनों में बसाने वाले, उनके एजाज और उनके इकराम में इस महफिल को सजाया गया। और यकीनी बात है कि आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो इन बच्चों से खानदानी तौर पर, रिश्तेदारी के तौर पर, दोस्ती के तौर पर ताल्लुक रखते हों। तो गोया ये शरीक होने वाले भी इस कुरान की मजलिस में और कुरान के एजाज में शामिल होने के लिए आए। अब जरा अंदाजा लगाओ कि अल्लाह का कलाम ये सिर्फ सवाब के लिए नहीं मिली थी ये किताब, क्या कुरान पढ़ लेंगे सवाब मिलेगा? ये खाली सवाब की किताब नहीं है। कुरान तो जिंदगी के अंदर इनकलाब और तब्दीली लाने वाली किताब, हमारे दिन को, हमारी रात को, हमारे तिजारत को, हमारी शादी ब्याह को, हमारे औलाद की तरबियत को, हमारे घर को, हमारे कारोबार को, इन सारी चीजों को बदल देने के लिए यह कुरान आया कि इस कुरान के जरिए से हमारी जिंदगी का हर शोबा तब्दील होता चला, बदलता चला जाए, हम कुरान वाले बनते चले जाए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि हमने कुरान को सवाब की किताब समझा। तो सवाब की जरूरत कब पड़ती है? क्यों भाई? सवाब की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी का इंतकाल हो जाए। तो क्या कहते हैं कि जी दादा का इंतकाल हो गया है, कुरान पढ़ लो, कुरान खानी कर लो। खानी कहते हैं पढ़ने, कुरान पढ़ लो, दादा का इंतकाल हो गया, सवाब मिलेगा। या फिर एक कदम और आगे बढ़े, कहने जो कुरान बरकत की किताब है, कुरान से बरकत आती है, तो बरकत की जरूरत कब पड़ती है? जब नई दुकान खोलते, जब नया मकान बनाते हैं, नई फैक्ट्री खोलते हैं, तो क्या कहते हैं कि जी नया मकान बनाया है, कुरान खानी कर लो, कुरान पढ़ लो, बरकत आएगी। तो गोया अब कुरान दो मौकों पर याद आता है, जब बरकत की जरूरत हो और जब सवाब की जरूरत हो। शादी के वक्त कुरान याद नहीं आता, कारोबार करते वक्त कुरान याद नहीं आता, बच्चों की तरबियत के वक्त कुरान याद नहीं आता,
दोस्ती करते वक्त कुरान याद नहीं आता, बीवी के साथ जिंदगी गुजारते हुए कुरान याद नहीं आता, माँ बाप के साथ रहते हुए कुरान याद नहीं आता, मामला करते वक्त कुरान याद नहीं आता, जबकि कुरान हर मौके पर रहबरी हमारी कर रहा था। मामला करो तो कैसे करो, कुरान बता रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु, ऐ ईमान वालों जब आपस में लेन देन किया करो तो उस लेन देन को लिख लिया करो और उसकी मुद्दत को लिख लिया करो, उस पर गवाह बना लिया करो, ताकि ये लेन देन तुम्हारे आपस में झगड़े का सबब न बन जाए। कारोबार करते वक्त कुरान याद नहीं आता, जबकि कुरान ने बताया था अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने तिजारत को हलाल किया, हमने सूद को हराम किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अपने को सूद से बचाओ, सूद पर कारोबार मत करो, बैंक से लोन लेकर कारोबार मत करो। कुरान बता रहा था कारोबार कैसे करना। दोस्ती के वक्त कुरान याद नहीं आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों से दोस्ती करो, सच्चों के साथ रहो, झूठों से दोस्ती मत करना। अला लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठों से दोस्ती मत करना, झूठों के साथ मत रहना। दोस्तों से बातें करते वक्त कुरान याद नहीं आया कि आपस में हम दोस्त मिलकर बैठे तो क्या बातें करें। कुरान ने यह भी बताया था कि जब तुम आपस में मिलकर बैठो तो क्या न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ईमान वालों जब आपस में मिलकर बैठा करो तो किसी के बारे में गुमान मत लगाया करो। किसी के सफेद कपड़े देखकर गुमान लगाओ, किसी की गाड़ी देखकर गुमान लगाओ, किसी का मकान देखकर गुमान लगाओ, गुमान मत लगाया करो। इन्ना बाज़-ज़न्नि, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते। वला तजस्ससू, एक दूसरे की टोह में मत लगा करो कि यार मेरे दोस्त के पास गाड़ी कहां से आ गई, मेरे दोस्त का मकान इतना अच्छा कैसे बना लिया, मेरे दोस्त के कपड़े इतने सफेद कैसे हैं। वला तजस्ससू, जासूसी मत किया करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की गीबतें मत किया करो। जाहिर बात है जब चार दोस्त मिलकर बैठते हैं तो दूसरे चार चार बातें होती हैं, अपने चार चार भूल जाते हैं, दूसरे चार चार करते हैं। और कुरान क्या कह रहा है, दूसरों की मत करो, ला यग़्तब, दूसरों की मत करो। तो दोस्ती करते वक्त, बातें करते वक्त हमें कुरान याद नहीं आया। माँ बाप के साथ रहते हुए कुरान याद नहीं आया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया। मैंने आपको 10 रुपए दिए, बदले में आपने मुझे 10 रुपए दे दिए, ये एहसान नहीं है, ये तो इंसाफ है। एहसान ये है कि मैं 10 रुपए देता और आप बदले में मुझे 10,000 देते थे। मैंने कहा जी ये एहसान है। कुरान क्या कह रहा है, माँ बाप के साथ एहसान करना, जितना उन्होंने किया है उसका 10 गुना तुम उनके साथ करना। जितना उन्होंने किया उसका 10 गुना उनके साथ करना। उनके सामने निगाह झुकाकर रखना, अपनी आवाज को पस्त रखना, उनसे मोहब्बत से बातें करना, मोहब्बत की बातें करना। वला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ भी मत कहना। वला तनहरहुमा, उनको झड़कना मत। फिर क्या करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, प्यार की बातें करना, प्यार से बातें करना। ये कुरान बता रहा था।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जब सुबह उठकर तुम अपने बाप के चेहरे पर मुस्कुराकर एक निगाह डालते हो और अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराकर एक निगाह डालते हो, तुम्हारे सिर्फ इस मोहब्बत भरी निगाह के बदले में अल्लाह तुमको मकबूल हज का अजर और मकबूल उम्रे का अजर अता फरमाते हैं। ये क्यों था? ये इसलिए था ताकि माँ की अज़मत दिल में आए, बाप की अज़मत दिल में आए, और बाप को देखना भी तुम अपनी सआदत समझ लो, माँ को देखना भी तुम अपनी सआदत समझ लो। चे जाए फिर माँ की खिदमत और बाप की खिदमत, ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला किसी को अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दे। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसकी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। कुरान का मुतालबा है हमसे कि अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला करना, उनकी खिदमत को बोझ न समझना, उनको अपनी सआदत समझना। कुरान ये सब बता रहा था, ये सब बताने के लिए आया था। एक एक चीज अगर कुरान में आप तलाश करेंगे तो हमारी जिंदगी के एक एक उसूल की रहबरी और रहनुमाई कुरान से मिलेगी। ये महफिल कुरान की निस्बत से जुड़ी है, कुरान की बुनियाद पर हम जमा हुए हैं। हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम कुरान को सवाब की बरकत की किताब समझने के अलावा हम ये भी समझें कि कुरान हर कदम पर हमारी रहबरी और रहनुमाई करने आया है। दुनिया में जितनी किताबें आती हैं, आई हैं, आएंगी, उन सब किताबों की एक उम्र होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। उसके बाद वो किताबें मर जाती हैं। मर जाने का मतलब क्या है कि उन किताबों के अंदर एडिशन की जरूरत होती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, डिलीशन की जरूरत होती है। कुरान एक वाहिद किताब है, वो जिस दिन से आई है और जब तक दुनिया में रहेगी, उस कुरान में उस जमाने के हालात की रहबरी और रहनुमाई मौजूद रहेगी। और कुरान में ना एडिशन की जरूरत, ना डिलीशन की जरूरत, ना मॉडिफिकेशन की जरूरत। हर दौर में कुरान के उलूम को अल्लाह रासिखीन फिल इल्म के सीने पर खोल देंगे कि इस जमाने में इस तरह कुरान ये रहबरी कर रहा है, कुरान ये बता रहा है। कुरान के उलूम खुलेंगे और कुरान के जरिए से इंसानियत को रहबरी मिलेगी। उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक कि ये उम्मत कुरान को अपने सीने से लगाए रखेगी। जैसे खाना जरूरी, जैसे पानी जरूरी, ऐसे कुरान की तिलावत हम में से हर एक फर्द के लिए जरूरी कि हम कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, अपने घर वालों को कुरान की तिलावत के एहतमाम पर आमादा करें। आप सब बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये जितना मजमा बैठा हुआ है, इस सारे मजमे ने आज का अपना कुरान जरूर पढ़ा होगा। आज का अपना कुरान जरूर पढ़ा होगा। इसमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों से आज ये सवाल किया कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने आज का कुरान पढ़ा? वो एक पेज पढ़ता है, वो एक रुकू पढ़ता है, वो 2 रुकू पढ़ता है, आज का कुरान उसने पढ़ा? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, क्योंकि हमने इसको गैर जरूरी समझ लिया। गैर जरूरी चीज है, पढ़ लोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, है ना? जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैंने ये कलिमात ज़बान से बोले,
मुझे इसका सवाब मिल गया, और मैं न बोलता तो नहीं मिलता। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कुछ नहीं। बिल्कुल यही हाल हमारा कुरान के साथ कि कुरान पढ़ लिया सवाब मिल जाएगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा, बच्ची ने कुरान नहीं पढ़ा, औरत ने कुरान नहीं पढ़ा, घर में कुरान नहीं पढ़ा गया, कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जब उसके छूट जाने का दर्द खत्म हो गया, जब उसके छूट जाने की तकलीफ खत्म हो गई, तो नतीजा क्या हुआ कि कुरान जिंदगी से निकलता चला गया। और ऐसा निकला, अल्लाह माफ फरमाए और माफ फरमाए और माफ फरमाए, पूरा साल गुजर जाता है, घर में कुरान नहीं उठता। इतना कुरान से रिश्ता कमजोर हो गया। ये इन बच्चों को आपने हाफिज बनाया, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए और सब मुबारक फरमाए। और अल्लाह ताला इन सबको, जैसे ये हाफिज कुरान बने हैं, इन्हें मुहाफिज कुरान बना दे। लेकिन आपने इनके कुरान के महफूज रखने की क्या शक्ल इख्तियार की, क्या फिक्र की आपने कि इनका कुरान बचा रहे। कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर के वो बैठे कि तुम हाफिज हो, आओ बैठो मेरे सामने बैठकर 3 पारा कुरान पढ़ो, वरना ये कुरान चला जाएगा। पूछो ना साथ से जिन्होंने मेहनत कर करके इन्हें कुरान याद कराया। चंद साल गुजरते हैं, कुरान से बेफिक्री होती है और कुरान जिंदगी से निकल जाता है। और ये सिर्फ इस वजह से है कि हम बेफिक्र हो गए, हमें फिक्र नहीं है कि कुरान महफूज रहे। कुरान की हिफाजत कुरान के पढ़ने से होती, और कुरान की हिफाजत कुरान पर अमल करने से होती। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, एक बात याद रखो कि कुरान, दीन, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत और हराम, ये 2 चीजें एक जगह जमा नहीं होंगी। जैसे आपने अपने इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए मेहनत की, कुर्बानी दी, अब इसका भी ख्याल रखना कि इनके पेट में हराम का लुक़मा न जाने पाए, कि वो हराम का लुक़मा इनको कुरान से महरूम कर दे, कुरान की जिंदगी से निकल जाए। इसलिए अपनी कमाइयों को हलाल बनाओ, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाओ। तुम थोड़ी रोटी पर राजी हो जाओ, अल्लाह थोड़े अमल पर राजी हो जाए। आज दुनिया हवस के पीछे भागी चली जा रही है और भूल बैठे हैं हराम और हलाल, जायज़ और नाजायज़ सब भूल बैठे। और जब वो हराम का पैसा आता है तो फिर वो हमारी जिंदगियों को भी बर्बाद कर रहा है और हमारी नस्लों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर रहा है। गुनाह का दाइया पैदा ही होता है हराम के लुक़मे से। पाकीज़ा माल पाकीज़ा जज्बात पैदा करते हैं, साफ सुथरा माल इंसान को अंदर से साफ सुथरा बना देता है, और हराम का माल अंदर से गुनाहों पर उभारता है। नेकी का दिल नहीं चाहता, हराम की तरफ कदम बढ़ते चले जाते हैं, हराम में लज्जत आने लगती, गुनाहों में मजा आने लगता है, और ये सब नहूसत होती है हराम के लुक़मे। इसलिए अपनी कमाइयों को हलाल बनाओ। नई नई शक्लें, बातिल ने इतनी शक्लें पैदा कर दी हैं हमारे हलाल को हराम बनाने की, हमारी सोचों से भी दूर है।
हमारी औलाद चंद रुपया कोई सामान घर में लेकर आ रही है, हमने उससे मालूम किया ये तुम्हारे पास कहां से आया, ये मोबाइल तुमने कहां से खरीदा, ये मिठाई तुम कहां से लेकर के आए। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान मिठाई का डिब्बा लेकर गया, हजरत मैं आपके लिए मिठाई लाया। तो उन बुजुर्ग ने उसका चेहरा देखा, उस नौजवान का चेहरा देखा और चेहरा देख करके यूं कहा कि ये तुम मिठाई नहीं लाए हो, ये आपके अंगारे हैं, आपके अंगारे जो तुम मेरे लिए लेकर के आए हो। वो नौजवान घबरा गया, उसने कहा हजरत ये मिठाई तुम अंगारे लेकर के आए हो। और फिर जो उसने डब्बा खोला तो उसके अंदर अंगारे थे। परेशान हो गया, हजरत ये क्या हुआ? फरमाया ये हराम की कमाई है जो तुम लेकर के आए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपने को हलाल पर लाओ, थोड़ी रोटी पर राजी रहो। अल्लाह हलाल के थोड़े में चैन सुकून दे देगा, हलाल के थोड़े में अल्लाह बरकत डाल देगा, हलाल के थोड़े में अल्लाह दिल का सुरूर अता कर देगा। और हराम की कसरत बेचैनी लेकर के आएगी, हराम की कसरत अंदर से तुमको तोड़ कर रख देगी और फिर आइंदा तुम्हारी नस्लों के तबाही और बर्बादी का सामान बन जाए। कुरान उसी से बचाना चाहता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। मेरे बन्नों, हलाल हमने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल किया, सूद को नहीं। अपने को सूद से बचाना, नई नई शक्लें, नए नए ऑफर, नई नई स्कीमें हमारे हलाल को हराम करने की दुनिया की तरफ से उसकी दावतें मिल रही। जो लोग बैंकों में ट्रांजैक्शन करते हैं उनको अंदाजा है सुबह से लेकर शाम तक 10-10, 12-12, 15-15 फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, ये लोन ले लो, ये लोन ले लो, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, किसी तरह से जाल में फंस जाए। और फिर इस मोबाइल की लत ने ऐसा हराम का आदी बना दिया, शौक लग गया है। आमदनी 5,000 रुपए की है, मोबाइल 70,000 का लिए घूम रहा है। मैं कहां से आया कि लिए किस्तों पे ले लिया और इसको हराम नहीं समझा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपनी जरूरत को पूरा करो। याद रखो, दुनिया जरूरत पूरी होने की जगह है, दुनिया ख्वाहिश पूरी होने की जगह नहीं। ख्वाहिशात ये जन्नत में पूरी होंगी, दुनिया जरूरत पूरी होने की जगह है। और जरूरत को पूरा करने का वादा अल्लाह ने कर रखा है। अल्लाह हर एक की जरूरत को पूरा करता है। लौ अन्नकुम ततवक्कलून अला अल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू खिमासा व तरूह बिताना। तुम अगर अपने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा कर लो जैसे जानवर और परिंदे और दरिंदे करते हैं, तो फिर अल्लाह तुमको उसी तरह रोजी पहुंचाएंगे जैसे जानवरों को, परिंदों को, दरिंदों को अल्लाह रोजी पहुंचाता है। हर शाम पेट भर कर वो दाखिल होते हैं और हर सुबह खाली पेट निकलते हैं, कोई शाम को खाली पेट वापस नहीं आता। ये वादा है अल्लाह का, खाली पेट नहीं सुलाएंगे। अपनी ख्वाहिशात को कम करो, अपने आप को जरूरियात के अंदर कैद करो। इंशाअल्लाह थोड़ी रोटी पर अल्लाह ताला मसाइल को हल करते चले जाएंगे, काम बनते चले जाएंगे। बरकत का मतलब यह नहीं है कि 5,000 रुपए रखकर सोए थे सुबह 50,000 हो जाएंगे। बरकत इसका नाम नहीं है। बरकत नाम है इसका कि 5,000 तुम्हारे पास हो और अल्लाह तुम्हारी जरूरत
जरूरतें 3000 में पूरी कर दे। और बेबरकती इसका नाम है कि 5 लाख तुम्हारे पास हो और तुम्हारी जरूरतें 10 लाख की तुम्हारे सामने खड़ी हुई, इसका नाम बेबरकती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुरान को सिर्फ सवाब की किताब मत समझो। फिर कुरान ने खुद दावत दी है, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते हो, जानने वालों से पूछो। रमजान में रोजा रखते हैं, टेलीफोन आता है, मौलवी साहब रोजा है, सर में तेल लगा सकते हैं? मौलवी साहब रोजा है, आंख में सुरमा लगा सकते हैं? मौलवी साहब रोजा है, नाखून काट सकते हैं? क्यों पूछते हो ये सवाल? इसलिए कि तुम रोजे को इबादत समझते हो और ये ख्याल रहता है कि इसी अमल से मेरी ये इबादत खराब ना हो जाए। शादी को इबादत नहीं समझा तो शादी के मौके पर मौलवी साहब से पूछने की याद नहीं आई कि मौलवी साहब शादी में ये करे कि ना करे, ऐसा करे कि ना करे, ये करे कि ना करे। तिजारत को इबादत नहीं समझा, इसलिए तिजारत करते वक्त ये ख्याल नहीं आया कि मौलवी साहब से पूछे कि ये तिजारत करे कि ना करे। जब तिजारत का वक्त आता है तो क्या कहते हैं? जी मौलवी साहब मदरसे के पढ़े हुए आदमी, 4 दीवारी में रहने वाले, दकियानूस मस्जिद के मुल्ला, इन्हें क्या मालूम डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज होती है? इन्हें क्या मालूम दुनिया के अंदर इस वक्त कारोबार किस तरह से हो रहा है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और MCX क्या होता है और पैसा कहां कैसे घुमाया जाता है? मौलवी साहब को क्या मालूम? ये तो मस्जिद के इमाम साहब मुल्ला जी। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मौलवी साहब को ये मालूम हो या ना हो कि MCX क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये मौलवी साहब को मालूम हो या ना हो, लेकिन मौलवी साहब को ये मालूम है कि हलाल क्या है और हराम क्या है। हमने इसको दीन नहीं समझा, इबादत नहीं समझा, इसलिए तिजारत को पूछने का ख्याल नहीं आया। अल्लाह ने औलाद दी, औलाद की तरबियत करना इसको इबादत नहीं समझा, तो फिर मौलवी साहब से नहीं पूछा कि बच्चों की तरबियत कैसे करूं। मोबाइल देख करके बच्चों की तरबियत हो रही, चैट जीपीटी से बच्चों की तरबियत हो रही। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इसका नुकसान ये है कि मैं भी अल्लाह से गाफिल, मेरी नस्लें भी अल्लाह से गाफिल। मैं भी नबी से दूर हुआ, मेरी नस्लें भी नबी से दूर हो गई और इतनी दूर होती चली गई, इतनी दूर होती चली गई कि कब अल्लाह नाराज हो गया, कब नबी ने मुंह फेर लिया, कब नबी का दिल टूट गया, इसका एहसास ही खत्म हो गया। और जब अल्लाह नाराज हुआ और नबी ने मुंह फेरा, उसकी फिर नहुसतें आना शुरू हुई। जिंदगियों को अल्लाह ने अजीरन बनाकर रख दिया, मसाइल से चारों तरफ से घेर कर रख दिया। हालात आते चले गए और ये अल्लाह से दूर होता चला गया, हालात आते चले गए और नबी से रिश्ता कमजोर होता चला गया। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, कहने लगा, हजरत इम्तिहान और सजा, इन दोनों का फर्क क्या है? एक आदमी के साथ हालात आए, अब ये हालात उसके गुनाहों की सजा की वजह से आए या ये हालात उसकी आजमाइश और इम्तिहान के लिए आए, इसका पता कैसे चलेगा? तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि देखो, हालात के आने पर अल्लाह के सामने रोने का दिल ज्यादा चाहने लगा, अल्लाह के सामने झुकने का दिल ज्यादा चाहने लगा, अल्लाह से दिल लगाने का दिल ज्यादा चाहने लगा, तो समझ लो कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और ये आजमाइश तुम्हारी तरक्की का सबब बनेगी। और फरमाया कि हालात के आने के बाद तुम अल्लाह से गाफिल होते चले, तुम अल्लाह से और दूर चले,
तो ये समझ लो कि ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है जो अल्लाह ने तुमको अपने से दूर कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम कुरान को अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अपना रहबर समझें कि कुरान हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहबरी करने के लिए आया, हमें बताने के लिए आया, ये करो और ये न करो, ये करो और ये न करो, ये करो और ये न करो। पूरा कुरान इससे भरा पड़ा हुआ है। कुरान पाक के अंदर जो अल्लाह ताला ने वाक़यात सुनाए, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये वाक़या बराए वाक़या नहीं है, ये कहानी बराए कहानी नहीं है, बल्कि इन वाक़यात के अंदर मेरी तुम्हारी जिंदगी के लिए रहबरी और रहनुमाई मौजूद है कि तुमको क्या करना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाकर ये बता दिया, जवानों तुम्हें अपनी जवानी की हिफाजत कैसे करनी है, तुम्हें अपने को पाकबाज कैसे रखना है, तुम्हें बाहया और बाकिरदार बनकर जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये समझा दिया गया पूरी सूरत में। हमने इसको समझने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम अपने रिश्ते को कुरान से जोड़ें। हम में से हर एक ये देखे मेरा कुरान से रिश्ता कैसा है। कुरान ने तो खाना और खिलाना ये भी समझाया है। हजरत हसन और हुसैन दोनों को बुखार आ गया और बुखार उतर नहीं रहा। हजरत अली और हजरत फातिमा दोनों बहुत परेशान हो गए। तो रात को दोनों बैठे थे, अपने बच्चों के बुखार से परेशान थे। तो हजरत फातिमा ने कहा, अली ऐसा करो, मन्नत मान लो, मन्नत मान लो, नजर क्या मन्नत ये मान लो कि अल्लाह अगर हमारे बच्चों को सेहत दे दे तो हम 3 रोजे रखेंगे। हजरत अली ने कहा ठीक। तो दोनों ने ये मन्नत मान ली, अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत दे देगा तो हम शुक्राने के तौर पर 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह की शान 2-4 दिन में बच्चे ठीक हो। अब जब बच्चे ठीक हो गए तो हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा कि अली, अल्लाह ने हमारे बच्चों को सेहत दे दी और हमने तुमने नजर मानी थी, कल से रोजा रख लें। अली ने कहा ठीक है। रात को सहरी की और दोनों ने रोजा रख लिया। सुबह हजरत अली तो चले गए रसूलुल्लाह की खिदमत में। हजरत फातिमा अपने घर के कामों में लग गई। कामों से फारिग हुई, घर में खाने को कुछ था नहीं। ख्याल आया कि पड़ोस में यहूदी रहता है, उसके यहाँ थोड़े जौ पीस लें तो शाम की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। हजरत फातिमा गई और वहां जाकर जौ पीसे। शाम होने लगी तो उसने मजदूरी के तौर पर आटा दे दिया। फातिमा घर आई, आटा गूंदा, रोटी बनाई और अफ्तार के लिए अली के साथ बैठ गए। अभी अजान की आवाज आई नहीं कि दरवाजे की कुंडी बजी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक मिस्कीन हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। हजरत फातिमा ने अली से कहा कि अली ये खाना इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लेंगे। वो खाना उठाकर उसे दे दिया, पानी से अफ्तार कर लिया, पानी से सहरी कर ली, दूसरा रोजा शुरू हो गया। आज फिर वही सब हुआ जो पहले दिन हुआ था। शाम को फिर अफ्तार के वक्त रोटी लेकर के बैठे, अभी आजान नहीं हुई कि फिर कुंडी बजी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक यतीम हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। आज अली ने फातिमा से कहा कि फातिमा ये रोटी इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लेंगे। वो रोटी उसे दे दी, पानी से अफ्तार हुआ, पानी से सहरी हुई, तीसरा रोजा शुरू हो गया। आज फिर वही सब कुछ हुआ और शाम को फिर अफ्तार के लिए बैठे, अभी अजान नहीं हुई फिर कुंडी बजी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक मिस्कीन हूं, मैं कैदी हूं, भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा।
फातिमा ने अली की तरफ देखा, अली ने फातिमा की तरफ देखा, जबान से दोनों कुछ नहीं बोले और आंखों में इशारा हुआ कि ये खाना इसे दे दो, हम पानी से अफ्तार कर लेंगे। वो खाना उठाकर उस कैदी को दे दिया, पानी से अफ्तार कर लिया। 3 रोजे पूरे हो गए। चौथी सुबह आई, हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। या रसूल अल्लाह, काहे के मुबारक, काहे के मुबारक? अंदर अंदर दिल में सोच रहे 4 दिन का फाका है और ये मुबारक दे रहे, काहे के मुबारक? अली तुम्हारा और फातिमा का अमल अल्लाह को बड़ा पसंद आया, अल्लाह को बड़ा पसंद आया और अल्लाह ने तुम्हारे इस अमल को क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब कुरान के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। अभी जिब्रील आए थे, कुरान की आयत लेकर आए थे, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए नबी जी, आपके घराने वाले क्या खूबसूरत हैं, खाते नहीं खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को। क़यामत तक जब जब ये आयत पढ़ी जाएगी, जब जब ये सूरत पढ़ी जाएगी, अली और फातिमा की इस कुर्बानी को याद किया जाएगा और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को ये कुरान नबी के खानदान के वास्ते से ये सबक देता है कि तुम दुनिया में खाने नहीं आए, खिलाने आए। तुम दुनिया में खाने नहीं आए, खिलाने आए। अब ये मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में गौर करना है, मैं खाने वाला बना या मैं खिलाने वाला बना? मेरे खानदान में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में कितने ऐसे हैं जिनके घरों पर चूल्हा नहीं जल रहा, जो बेचैन हैं, जो परेशान हैं? उनकी उस परेशानी में उनकी मदद के तौर पर मेरा क्या हिस्सा हुआ? मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूं, मैं अपने चोचले पूरे कर रहा हूं, मैं अपने घर की शादियों में लाखों और करोड़ों खर्च कर रहा हूं। मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मेरी बहन के यहाँ फाके की नौबत, मेरे मामों के यहाँ परेशानियां हैं, मेरे चचा के यहाँ तकलीफें, ये ख्याल भी नहीं आता। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस उम्मत को ये बताया गया था, तुम खाने नहीं आए, तुम खिलाने आए, तुम खिलाने आए। तो हम खिलाने वाले बनकर जिए, खाने वाले बनकर न जिए। ये पैगाम है जो कुरान के जरिए से हमें मिला। जब कुरान से अपनी जिंदगी को जोड़ोगे तो जिंदगी की हर मोड़ पर और तुम्हारी अपनी जिंदगी के हर अमल पर तुम्हें कुरान खुद याद दिलाएगा तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आज कुरान की निस्बत पर यहाँ जमा हो, ये नियत करके यहाँ से जाओ कि इंशाअल्लाह कुरान वाले बनकर जिए। करोगे? सब करोगे? खुद भी नियत करो और घर वालों को भी इस पर लाओ कि कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, कुरान से मोहब्बत करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान को अमली तौर पर जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आप सबको भी तौफीक नसीब फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।